मन में सोचा स्वयंभू मनु ने कि इन विषय भोगों से वैराग्य हमको नहीं हुआ, अभी भी राजकाज में घर के कामों में उलझे हुए हैं और मोह में पड़े हुए हैं। चौथापन आ गया, वृद्धावस्था आ गई, तो अब ये सब छोड़ देना चाहिए। तो स्वयंभू मनु शतरूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि इन्होंने जबरदस्ती, यानी जो इनके बेटे थे उत्तानपाद, ये राज्य लेना नहीं चाहते थे, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, 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 नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बल जबरदस्ती अपने बेटे को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं वन को चले गए। जैसे चौथापन शुरू हुआ, अब आजकल चौथापन का बुढ़ापा आ जावे, चाहे जो है एकदम पहुंचने वाले हों घाट पर, लेकिन तब भी गाँव घर ही में जो है मोह माया, अभी हम पोता खिला ले, अभी पोते का विवाह हो जाए, उसी में लगे रहते हैं। और देखो कितना बढ़िया सोचते हैं कि हो ही न विषय विराग, यानी विषय भोगों से वैराग्य ऐसे नहीं होगा। भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, कि जन्म गयो हरि भगति बिन। अब और हम लोग क्या करते हैं कि दुख चाहे जितना होए घर में, लेकिन नहीं, घर से जुड़े जरूर रहेंगे। एक बार पता, एक बूढ़े बाबा थे, तो अपने पोते को बैठे खिला रहे थे, बड़ा दुखी होकर के खिला रहे थे। तभी उधर से निकले एक महाराज जी, तो उनको जब देखा तो उन बूढ़े बाबा ने कहा कि महाराज जी हम बड़ा दुखी हैं, बताओ क्या करें। हमने कहा है दुखी हो, कल अब बहुरिया हमारी सुनती नहीं है, लड़के हमारे सुनती नहीं है। अगर हम पानी मांगते हैं कि बेटा जरा पानी दे दो, पिला दो, तो लड़के कहते हैं तुम तो सठियाए गए हो, बुढ़ापा आए गए, हरदम पानी पानी कीन करत हो, कहाँ तक पानी हम तुम्हें दें। तो हम तो अब बड़ा दुखी है महाराज, बहुरिया भी नहीं सुनती है, बताओ क्या करें। तो हमने कहा ये बताओ कि जिसको तुम खिला रहे हो अपनी गोद में तुमको क्या कहता है। ना महाराज जी हमें बाबा कहता है। तो जब ये बाबा कहता है तो इसका मतलब है बाबा बन जाओ, हाँ घर छोड़ दो, घर से मतलब न रखो ज्यादा, जो लड़के बहुरियों को करना है वो करने दो लड़कों बहुओं को, तुम ज्यादा मतलब न रखो, उसमें अपनी जो है दिमाग न लगाओ। कहने लगे महाराज सोचते तो बहुत है कि हम बाबा बन जाएं, लेकिन जब तक बाबा बनने का विचार होता है तब तक बिटिया का लड़का आ जाता है। तो बिटिया का लड़का जैसे गोद में आता है तो कहता है ना ना, तो बाबा बनने का विचार फिर जो समाप्त हो जाता है, फिर घर ही में रह जाते हैं। तो घर से मोह जो है नहीं हटता है। तो स्वयंभू मनु जो थे, इन्होंने घर से अपना मोह हटाया और अपने पुत्र को बलपूर्वक बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया, स्वयं जो है वन में चले गए अपनी पत्नी शतरूपा के संग में, और वहां पर बड़ी ही घनघोर तपस्या करी, बहुत ही विकट तपस्या करी, 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए। आप लोग भी 12 अक्षर मंत्र का जप कर लें उन्हीं के सत्संग में। बड़े प्रेम से 2 बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे बहुत ही विकट तपस्या करी। इनकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर तप देखी अपारा, और ये तीनों बहुत कई बार आए कि वरदान मांग लो वरदान मांग लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें तो भगवान चाहिए,
जो सभी का परमात्मा है, उनको हमें पाना है। ऐसे जब कई बार आए, वापस हो गए, तो बड़ी सुंदर आकाशवाणी हुई। कहले मांगु मांगु बरु भय न भवानी, और परम गंभीर कृपा मृत सानी। जो आकाशवाणी हुई तो उनका जो शरीर तप के कारण क्षीण हो गया था, दुर्बल हो गया था, तो ऐसी सुंदर वाणी हुई कि उनका शरीर पुनः वैसे ही हो गया जैसे पहले था। क्योंकि भगवान के जो वचन है, जो वाणी है, वो भी अमृत के समान है। अब ये जब आकाशवाणी भई कि मांग मांग, क्या चाहिए क्या चाहिए, तो स्वयंभू मनु ने कहा प्रभु ऐसे हम क्या बताएं, आप सामने आए तो हम बताएं क्या चाहिए। तो आकाशवाणी ने कहा कि हम सामने आए कैसे, क्योंकि हमारा ना तो कोई रूप है और ना कोई नाम है। भगवान का ना कोई नाम है ना कोई रूप है, तो हम कैसे आ जाएं। तो कोई पहले हमारा नाम रखो, कोई हमारा रूप बनाओ, तब तो हम आवे। क्योंकि हम तो जैसे जिस भक्त, जो भक्त हमें जिस रूप में याद करते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं उनके पास में, और जो हमारा नाम रख देते हैं उसी नाम से हम पुकारे जाने लगते हैं। तो भगवान का ना कोई अपना रूप है और ना कोई नाम है। तो स्वयंभू मनु ने कहा कि प्रभु हम ये चाहते हैं कि जिस रूप का भगवान शंकर ध्यान करते हैं, है ना, उसी रूप में आप हमें दर्शन दें। तो भगवान श्री सीताराम जी उनके सम्मुख प्रकट हो गए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। और इतने सुंदर नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। उनकी सुंदरता को देख करके करोड़ों काम जो है वो लज्जित हो जाए, इतने सुंदर वो थे। तो कहने लगे बताओ, स्वयंभू मन से कहा बताओ तुमको क्या चाहिए। अब संकोच कर रहे हैं, तो भगवान कहते संकोच ना करो, जो तुम चाहते हो वो मांग लो। कहने लगे कि प्रभु अगर आप जैसा हमारे पास पुत्र अगर हो जाए तो अति उत्तम रहे। तो भगवान कहले मेरे जैसा। तो कहने लगे कि आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, 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 नृप तव तनय हो मैं आई, नृप तव तनय हो मैं आई, नृप तव तनय हो मैं आई। कहले अपने जैसा मैं कहाँ खोजूं, मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वैसे भी भगवान के जैसा और कोई है ही नहीं, तो खोजने कहाँ जाएंगे। अब शत्रुपा से देखा कि वो भी हाथ जोड़े खड़ी है, कहा बताओ तुम क्या चाहती हो। शत्रुपा ने कहा प्रभु इन्होंने लड़का मांग लिया, हम बहुरिया भी मांगेंगे, बहुरिया भी तो लाना है, क्योंकि सास को तो बहुरिये से सेवा लेनी है। तो शत्रुपा ने कहा कि प्रभु भगवान ये जो हमारे पति ने मांगा ये सही मांगा, लेकिन हमारे लिए भी बहू चाहिए। और भगवान ने कहा कि देखो अब तुम लोग वापस जाओ स्वर्ग में, तब तक निवास करो। और कहते हैं कि पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, और सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। अब भगवान ने यहाँ कहा
कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा, सत्य है सत्य है सत्य है। अब 4 बार कहा, एक बार कहा मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा, इसके पश्चात में कहा मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। तो 4 बार कहने के कारण भगवान जो थे 4 रूप में आए थे। अब तो वो जो स्वयंभू मन शतरूपा थे वे स्वर्ग में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जब समय हुआ तो ये अयोध्या के राजा हुए आकर के सूर्यवंश में महाराज दशरथ के रूप में, और ये जो शतरूपा थी कौशल्या के रूप में आई अयोध्या में। अब देखो यहाँ पर जो प्रताप भानु और मर्दन थे, रावण कुंभकर्ण थे, रावण कुंभकर्ण जो हुए इन्होंने पृथ्वी पर अत्याचार मचाया, और पृथ्वी जो थी इनके कुकर्मों के कारण दुखी हुई और एक गौ का रूप बनाया, और गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास में गई पृथ्वी मैया, और सब देवता भी वहां पहुंचे। इन सब ने प्रार्थना की प्रभु पृथ्वी का भार कैसे हटे, और वहां पर देखो सभी देवता बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, सब, और शंकर भगवान भी। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि देवी मैं भी उस सभा में था जब ये सभा लगी थी। तो पृथ्वी कह रही थी रोते हुए ब्रह्मा से कि ये पृथ्वी जो हमारे पे भार है, जो दुख दे रहे हैं लोग, और देखो जो भी लोग गलत करते हैं उनके कर्मों के कारण पृथ्वी भी पीड़ित होती है। तो अब सबने कहा कि अब कहाँ चला जाए, भगवान कहाँ मिलेंगे, उनसे कैसे कहा जाए। तो कोई देवता कहे कि बैकुंठ चलो, कोई कहे गोलोक चलो, कोई कहे साकेत चलो, और कोई कहे कि जो है और कहीं चलो, क्योंकि योगियों के हृदय में भी रहते हैं। कोई अपने अपने सब सुझाव दे। तो शंकर भगवान वहीं बैठे थे। शंकर भगवान कहने लगे देखो रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? तो शंकर भगवान कहने लगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। शंकर भगवान कहने लगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब कहीं समान रूप में है। तो जब कोई बड़े प्रेम से उनको पुकारता है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, तो ऐसा करो भगवान को यहीं पे बुलाओ सभी लोग।